हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आने वाला है, तो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो पहले ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है। शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, पदम सिंह शर्मा ने, या फिर रामानाथ त्रिपाठी ने। है ना, रामानाथ नहीं है, या फिर रामनाथ होगा। ठीक है, रामनाथ त्रिपाठी होगा। तो यहाँ पर पदम सिंह शर्मा ने कहा है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कवि अपनी एक कृति पर अमर हो गया था? मांग, भारवी, श्रीहर्ष या फिर दंडी। तो कौन से कवि थे जो अपनी एक कृति पर अमर हो गए थे? तो मांग थे, जो वो अपनी एक कृति पर क्या हुए थे? अमर हुए थे। वो कौन सी कृति थी, जरा कमेंट में बताना है। तो कमेंट में आप लोग कुछ भी बात बताते नहीं हैं, कुछ भी आंसर नहीं देते हैं, तो कमेंट में आंसर देने से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, इलाहाबाद से, कानपुर से, काशी से या फिर कोलकाता से। ये भले ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था ये पूछ रहा है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो इलाहाबाद से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपना उपनाम मान रखते थे। अपना उपनाम मान कौन रखते थे? उस्मान या फिर गुलमानी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर रघुवंश महाकाव्य या फिर मेघदूत। कौन सी रचना है इनकी जो प्रथम रचना है, मतलब कि पहली रचना है? तो ऋतु संहारम। यहाँ इसमें 6 ऋतुओं का क्या है? वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या फिर मीर जाफर। किसके? मैथिली शरण गुप्त के गुरु की बात हो रही है। तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुजान का शाब्दिक अर्थ होता है। सुजान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञानवान, रूपवान, सुंदर या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर सुजान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सुजान का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ज्ञानवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रस निष्पत्ति में परम ब्रह्मा स्वार्थ सहोदर की व्याख्या प्रस्तुत की। क्या कह रहा है कि परम ब्रह्मा स्वार्थ सहोदर की व्याख्या किसने प्रस्तुत की? भट्टलोलट ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने या फिर अभिनव गुप्त ने। किसने इसे प्रस्तुत की थी ये बात पूछी जा रही है। तो ये प्रस्तुत करने वाले हैं भट्टनायक। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? भट्टनायक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दृंग उछरत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति में कौन सा अलंकार है ना? अतिशोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार या फिर असंगति अलंकार या फिर शैलेश अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो असंगति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुख मयंक समकुंज मनोहर में अलंकार है, कथक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर उल्लेख है। तो यहाँ पर सा सी सम किस में आता है? तो सा सी सम किस में आता है? उपमा में आता है, सा सी सम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान में संधि है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनाधन विज्ञान हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी, है ना। मनाधन विज्ञान हो जाएगा और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है ये बात पूछी जा रही है। द्वंद्व समास है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास है, कतर और व्योत। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? कतर और व्योत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सही लोकोक्ति
का चयन कीजिए, घर आया भी नहीं निकला जाता, है ना। घर आया भी नहीं जाता और निकला भी नहीं जाता, ये पूछ रहा है। ना तो आया जा रहा है ना तो निकला जा रहा है। तो यहाँ पर कुत्ता, मेहमान, रिश्तेदार या फिर ब्राह्मण, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घर आया भी नहीं निकाला जाता, है ना। घर आकर के किसे नहीं निकाला जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अगर घर के अंदर कौन आ जाए तो नहीं निकाला जा सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो मेहमान, मेहमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, राम है कि रूप है कि रस है कि जरा है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। प्यारी में कौन सा रस है? यहाँ पर कितनी ज्यादा बातें की गई हैं। राम है कि रूप है कि रस है कि जरा है कि तन है मतलब कि शरीर है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अद्भुत अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्भुत अलंकार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों को आश्चर्य करने वाली बातें यहाँ पर पूछ ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर निर्लिप्त और यहाँ पर निर्लिप्त, यहाँ पर निर्दिप्त, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रूप क्या है, कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा है। तो यहाँ पर निर्लिप्त जो है ये सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे आप लोगों को, कंटेंट में भी मिल जाएगी और प्रैक्टिस तो बहुत सारी हमारी वहां पे मैं करा चुकी हूँ। तो प्रैक्टिस के कम से कम 1000 से ज़्यादा ही आपको पीडीएफ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से जुड़ जाइए, आप लोगों को वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवस का विलोमार्थी शब्द है, मतलब कि जो विरुद्धार्थी शब्द होता है उसी को बोल रहा है। तो यहाँ पर विभावरी हो जाएगा। विभावरी माने क्या होता है? रात, और दिवस माने क्या होता है? दिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी की सा ध्वनि है, हिंदी की जो सा ध्वनि है उसकी बात पूछ रहा है। ये किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो जो हिंदी की सा ध्वनि है वो कैसी है? वो तालव्य ध्वनि है। कैसी है? तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद होगा, मतलब कि संस्कृत अनुवाद पूछ रहा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, अनुवाद होगा इसका। तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्ग के दोनों तरफ क्या हैं? वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तरु रिपु रिपु घर देख के विरहिणी तीय अकुलाए में काव्य दोष है ना। तरु रिपु रिपु रिपि रिपु कर रिपु रिपु घर देख के विरहिणी तीह कुलाए अकुलाए, क्या हो जाएगा? अकुलाए, तीह अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? किलकृष्ट काव्य दोष है, चिष्ट संस्कृति काव्य दोष है, न्यून काव्य दोष है या फिर अधिक पद्धत काव्य दोष है। इसमें कौन सा काव्य दोष है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर किलकृष्ट काव्य दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आए हैं उसमें अशुद्धियां हो गई हैं, इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घर घर पूजा होना। घर घर पूजा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सर्वस्त्र सम्मान होना, सर्वस्त्र अपमान होना, लज्जित होना या फिर अनायास लोभी की प्राप्ति, अनायास लोभी की प्राप्ति, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वस्त्र सम्मान होना, मतलब सब जगह सम्मान मिलना। नेक्स्ट है कि वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, ये बात पूछी जा रही है। वामन के अनुसार 24 है, 23 है, 10 है या फिर 20 है। तो ये बात तो कई बार पढ़ा चुकी हूँ। कितनी है? 20 है वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या। और काव्य गुणों का भी पीडीएफ पढ़ा है, कंटेंट में पढ़ा है, ठीक है। तो किसने कितने काव्य गुण माने हैं, सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जिन लोगों को वीडियोस नहीं मिल रही वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जितनी भी प्लेलिस्ट है सारी प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कि जिसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और सभी अभिलाषित
फल। उद्देश्य की क्या कह रहा है, पूर्ति हो जाए और सभी अभिलाषित फल प्राप्त हो जाए, उस स्थिति को कहा जाता है तो नियति और या फिर फलागम या फिर प्रत्याशा या फिर प्रत्यय, क्या कहा जाता है उसको, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फलागम कहा जाता है। सब कुछ मिल गया है। नेक्स्ट है कि अनुमतिवाद के प्रवर्तक हैं। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट नायक हैं, भट्ट लोलट है, फिर असंकुक हैं। तो अनुमितिवाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शंकुक हैं अनुमितिवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहे कवि वेनी वेनी, क्या कह रहा है कि कहे कवि वेनी वेनी व्याल की चतुराई लीन्ही में अलंकार होगा, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। कहे कवि वेनी वेनी, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर बेनी वेनी से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बेनी वेनी यहाँ यमक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर व्याल आया है, एक शब्द आया है व्याल, है ना, और इसके अर्थ क्या है, एकदम सॉरी, कहे कभी वेनी वेनी, नहीं, श्लेष नहीं होगा, यमक ही होगा। क्या होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। क्या अलंकार होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य महाप्राण है, ठीक है। एक तो तालव्य है, दूसरा क्या है, महाप्राण है। तो यहाँ पर छा जो है ये तालव्य भी है और महाप्राण भी है। नेक्स्ट है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, किसके आधार पर पूछ रहा है, मात्रा के आधार पर पूछ रहा है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा को प्रथम प्रकृत भी कहा जाता है, प्रकृत को, पाली को, अपभ्रंश को या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो भाषा को प्रथम कहा जाता है वो है क्या, पाली। पाली भाषा को प्रथम भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मैथिली है, फिर मालवी है ना। तो यहाँ पर जो एक सेकेंड, यहाँ पर जो मैथिली है ये है बिहारी की उपबोली। यहाँ पर मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये सारी राजस्थानी की हैं, राजस्थानी हिंदी की। नेक्स्ट है कि तत् शब्द पुल्लिंग और षष्ठी होना चाहिए, यहाँ सृष्ट नहीं होगा, सृष्टि विभक्ति का एक वचन रूप है, ठीक है। सृष्टि विभक्ति का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तस्, क्या हो जाएगा, तस् हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, सॉरी, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची की बात हो रही ना, तो यहाँ पर 22 हो जाएंगे। कितनी भाषाएं थी, 22 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, है ना। अल्प प्राण महाप्राण पढ़ते हो ना, अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, डा जो है ये अल्प प्राण है। नेक्स्ट है कि केवट का तत्सम है। केवट का तत्सम क्या हो जाएगा, तो केवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवर्त हो जाएगा। और जो लोग कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस है, ठीक है, यूपीएससी है ना, तो ये सबकी तैयारी के लिए यहाँ पर देखिए हमारा एक चैनल है जीके स्टडी जीके, ठीक है। तो स्टडी जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आप लोगों को कंटेंट में संपूर्ण जीके मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जिस्म किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, जापानी का या फिर अरबी का। तो जिस्म जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो जिस्म जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्राणी का पर्यायवाची है। रुद्राणी का पर्यायवाची कौन सा है, दुर्गा है, सरस्वती है, पार्वती है, फिर लक्ष्मी है। तो रुद्राणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पार्वती का पर्यायवाची है रुद्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रतांग पर्यायवाची है। रतांग का पर्यायवाची क्या है, मोती है, मूंगा है, कोयल है या फिर रुधिर है ना। रुधिर, रुधिर माने क्या होता है, खून, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रक्तांग लिखा है, तो रक्तांग का क्या हो जाएगा, मूंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
मूंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरस का विलोम होगा, तो औरस का विलोम क्या हो जाएगा? अनुप्रमेय या फिर दत्तक या फिर अभाव या फिर अनुदर, क्या हो जाएगा? औरस का विलोम, है ना। तो औरस का विलोम पूछ रहा है। औरस, औरस का विलोम क्या हो जाएगा? दस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होने की रमणीक, होने की रमणीक स्थिति के लिए एक शब्द है। दिक्विलास है, प्रतिमान है, मनोदशा है या फिर साद्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिक्विलास हो जाएगा, सॉरी चिद विलास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिद विलास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहराई संज्ञा है। गहराई में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। गहराई में कौन सी संज्ञा है? तो गहराई में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तारे डूब तम टल गया, तारे डूब तम टल गया, छा गई व्योम लाल में छंद है। ठीक है, मालिन छंद है, मंदकांता है, वसंत तलिका है या फिर दुत विलंबित है। कौन सा इसमें छंद है ये पूछ रहा है। तारे डूब गए तम टल गया। अब यहाँ पर वर्ण गिने जाते हैं, कितने वर्ण हैं, ये वर्णों के हिसाब से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मंदकांता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अग्नि शब्द है। अग्नि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर कोई नहीं है। तो अग्नि शब्द जो है वो है क्या? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि आग क्या है? आग लगती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। अंतापुर, अंतेश्वासी, अंतिथेपी या फिर कोई नहीं। तो गुरु के पास रहने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धमात्रिक छंद है। रोला है, दोहा है, चौपाई है या फिर कुंडलिया है। तो अर्धमात्रिक छंद की बात हो रही है, तो अर्धमात्रिक में कौन आता है? दोहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शत्रुता शब्द है। तो शत्रुता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर भ्रमर जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राखी की चुनौती रचना है। राखी की चुनौती रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की, वृंदावन लाल वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की, अज्ञे की, यशपाल की या फिर प्रेमचंद की। दुख सबको मांझता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार प्यार की थापे कविता है। मार प्यार की थापे कविता किसकी है? तो ये क्या अग्रवाल की है या त्रिलोचन की या फिर अंचल की या फिर दुष्यंत कुमार की। तो ये किसकी कविता है? ये कविता है अग्रवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी, हरीली देह की पतली कमर की है लचीली। पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है, अग्रवाल की है, पंत की है या फिर केदारनाथ की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राह के दीपक एक किसकी काव्य कृति है? राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? जैनेन्द्र की, दुष्यंत कुमार की, रंगे राघव की या फिर पंथ की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये रांगे राघव की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कविता नहीं है असाध्य वीणा, शशि फक्स, बरक्स हनुमान, या फिर ही हारिल, या फिर नेवला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ही हारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी युद्ध की छाया लिखी गई कविता है। चीनी युद्ध की छाया लिखी गई कविता किसकी है? इतलम की है, वंचना के दुर्ग की है, या फिर असाध्य वीणा में है, या फिर चक्रकांतशिला में है। किसमें है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये असाध्य वीणा में है। असाध्य वीणा में क्या है? इसकी छाया है, असाध्य वीणा की छाया है। निश्चय कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ, ये कौन से कवि कह रहे हैं? शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, या फिर खुसरो। तो यहाँ पर मैं उर्दू और हिंदी का क्या हूँ? दोआब हूँ। दोआब की बात हो रही है तो ये शमशेर बहादुर सिंह का कहना है। नेक्स्ट है कि श्री गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। श्री गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास कौन सा है? नूरजहां, वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति, या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर इनका जो है वो कौन सा है? ये सभी ही उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमृतलाल नागर का सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। सुहाग के न्यूपुर, खंजन नयन, मानस का हंस, या फिर करवट। तो इनके जो जीवन पर इन्होंने लिखा वो खंजन नयन को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का हृदय उपन्यास है। माँ का हृदय उपन्यास किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, रामकुमार वर्मा का, रामवृक्ष वेणुपुरी का, या फिर सियाराम शरण गुप्त का है। तो यहाँ पर माँ का हृदय जो उपन्यास है वो है रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचयिता कौन है? रविंद्र कालिया हैं, शेखर जोशी हैं, या फिर मोहन राकेश, या फिर रेणु हैं। तो मलबे का मालिक जो कहानी है वो किसकी है? वो है मोहन राकेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चीनी आक्रमण और विश्वासघात पर लिखा गया उपन्यास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं की बात हो गई है। विश्वास की वेदी, बंधन विहीना, या फिर व्यवर्तन, या फिर वंचना। कौन सा नहीं लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बंधन विहीनता नहीं लिखा गया है, विहीना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद सूरज के विरन विधा है। चांद सूरज के विरन ये विधा कैसी है? जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, या फिर काव्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्यानंद किस उपन्यास का रूपांतरण है? मनुष्यानंद किस उपन्यास का रूपांतरण है? सरकार तुम्हारी आंखों में, शराबी, बुधुआ की बेटी, या फिर फागुन के दिन 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधुआ की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक, या फिर ये सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है तो ये ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों प्रकार के उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट है कि हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका है? प्रभाकर माचवे का, देवेंद्र सत्यार्थी का, विष्णु प्रभाकर का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर का है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। नेक्स्ट है कि अनुमोदन का अंत रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, या फिर भारतेंदु हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है कि राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? पत्र शैली में, रिपोर्टाज शैली में, डायरी शैली में, फिर चित्र रेखा चित्र में। ठीक है, किस शैली में लिखा गया है राग दरबारी उपन्यास की बात हो रही है तो ये रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि कोणार्क नाटक में कुल कितनी नारी हैं?
कुल कितनी नारी हैं कोणार्क नाटक में? ये जगदीश चंद्र माथुर का है और ये एक भी नहीं है, इसमें एक भी नारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2015 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथ त्रिपाठी को, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, रामदरस मिश्र को या फिर विश्वनाथ तिवारी को। तो मैंने कल भी बताया था कि मेरे जो पुरस्कार वाले वीडियो है देख लीजिए, उसमें कंटेंट में मैं पढ़ाई हूँ, तो आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट में है और प्रैक्टिस में भी है, तो कंटेंट जरूर देख लीजिए, कंटेंट वाला सटीक रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल पे इसके PDF भी मिल जाएंगे और वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2015 का जो भारत भारती पुरस्कार मिला था वो मिला था विश्वनाथ त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंजीरें और दीवारें के रचनाकार हैं। जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन है? बच्चन सिंह है, बेनीपुरी है, विश्व प्रभाकर है, फिर आज्ञे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बेनीपुरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? हंस, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर कोई नहीं, है ना। कालिदास की प्रणय कथा की बात हो रही है कि प्रणय कथा किसमें कही गई है? तो ये कही गई है किसमें? आधे अधूरे में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुतुरमुर्ग के लेखक हैं। शुतुरमुर्ग के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं, ज्ञान देव अग्निहोत्री हैं या फिर सुरेंद्र वर्मा हैं या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो ये गिरिराज किशोर की रचना है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग ये किसकी रचना है? तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। यहाँ पर देख लेते हैं कालिदास की प्रणय कथा। तो कालिदास की प्रणय कथा आधे अधूरे में नहीं है, ये आषाढ़ के एक दिन में है। किसमें है? तो आषाढ़ के एक दिन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाटक अधूरा किस विधा की रचना है? नाटक अधूरा किस विधा की रचना है ये पूछ रहा है। तो यह एक कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, गुजरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? इंद्रनाथ मदान है, गंगा प्रसाद विमल है या फिर मार्कंडे हैं या फिर शिव प्रसाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कंडे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहकन के पार उपन्यास किसका है? शिवानी का है, उषा प्रियंदा का है, निरूपमा का है या फिर कृष्णा शोभती का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है? निरूपमा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरा बादल कहानी के रचनाकार हैं। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है ये बात पूछी जा रही है। गिरधर हैं, गोविंद स्वामी हैं, जटमल हैं या फिर प्रभाकर माचवे हैं। गोरा बादल के हैं प्रभाकर माचवे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में किसका चित्रण है? सामाजिक समस्या का, सांप्रदायिक समस्या का, राजनीतिक समस्या का या फिर देश विभाजन का। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक समस्या का है। ठीक है, किसका है? सांप्रदायिक समस्या का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठ गुलाब रचना किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, मंजुल भगत की या फिर उषा प्रियंदा की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदुला गर्ग की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयसी ने अपने जीवन के बारे में वर्णन किसका किया है? आखिरी कलाम का, पद्मावत का, अखरावत का या फिर चित्र का। तो जयसी ने अपने जीवन के बारे में किस रचना में वर्णन किया है ये बात पूछी जा रही है। तो इन्होंने अपने जीवन के बारे में आखिरी कलाम में किया है वर्णन। नेक्स्ट है कि स्थूल भद्र भागुनी, यहाँ पर सूर्य होगा। सूर्य किसकी कृति है? जिनदत्त सूर्य की, सार मूर्ति की, यहाँ पर सार नहीं सूर्य मूर्ति होगा, सूर्य मूर्ति की, जिन धर्म सूर्य की या फिर शालिभद्र सूर्य की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो
प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन दत्त सूरी होगा, जिन दत्त सूरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि यहाँ पर जिन दत्त सूरी जो है ये स्पेलिंग गलत लिखी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए विशल देव रासो की नायिका है, मारवाड़ी है, पद्मिनी है, राजमती है, फिर ऋतुपर्ण है। तो यहाँ पर जो विशल देव रासो की नायिका है वो कौन है, तो वो है राजमती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है, श्याम सुंदर दास हैं, रत्नावली हैं, या फिर तुलसीदास हैं, या फिर नरिहर हैं। तो कबीर ग्रंथावली की बात हो रही है, तो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी साधना में साधक को दर्शाने वाला शब्द है, हकीकत है, तरीकत है, मरीफत है, या फिर सरीकत है। साधक को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है, तो वो है मरीफत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रायन मुल्ला दाऊद का समय है। चंद्रायन में मुल्ला दाऊद का समय क्या है, 1370, 1369, 1389 या फिर 1379। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1379 है। कहता है 1379 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तत्वदीप निबंध कृति है। तत्वदीप निबंध कृति किसकी है, वल्लभाचार्य की, विष्णु स्वामी की, मध्वाचार्य की, या फिर निम्बार्काचार्य की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध की बात हो रही थी, ये वल्लभाचार्य का निबंध है तत्वदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था। श्रीहर्ष के पिता के नाम की बात हो रही है, श्रीहरि दामोदर, या फिर श्रीहरि हीर, या फिर कोई नहीं। तो जो श्रीहर्ष के पिता का नाम था वो बात पूछी जा रही है, तो श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्री हीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलसूत्र नाटक किसकी रचना है। मंगलसूत्र नाटक किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की, प्रेमचंद की, शैलेश मटियानी की, या फिर मंजुल भगत की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा का है ये, ठीक है। मंगलसूत्र नाटक जो है ये नहीं, वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है ये। हाँ नाटक पूछ रहा है ना, क्योंकि प्रेमचंद का क्या है, मंगलसूत्र उपन्यास है ना, तो ये वृंदावन लाल वर्मा का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि ने अपने ग्रंथ की शुरुआत एवं समाप्ति कृष्ण स्तुति से की है। भास ने, मांग ने, दंडी ने, या फिर श्रीहर्ष ने, किसने किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस काव्य में राधा लोकहित कारणों के रूप में चित्रित है। उद्धव शतक में, प्रिय प्रवास में, भंवर गीत में, या फिर भंवर गीत में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रिय प्रवास में, किसके रूप में है, प्रिय प्रवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। आंसू को, प्रेम पथिक को, कनन कुसुम को, या फिर झरना को। तो इनकी जो प्रेम पथिक रचना है इसको ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं। तो वो है कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर नागेंद्र हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, आचार्य नंद हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। नेक्स्ट है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, केशव प्रसाद सिंह हैं,
रामचंद्र वर्मा हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य अनुशीलन किसकी कृति है? साहित्य अनुशीलन किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की, डॉक्टर देवराज की, या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त की, या फिर देवराज की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदान सिंह चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली या फिर बांगरू है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात हो रही है, तो सर्वाधिक ब्रजभाषा है। नेक्स्ट है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्न के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, लक्ष्मीधर हैं, सोम प्रभु सूर्य हैं, फिर देवसेन हैं। तो वर्ण रत्नाकर की बात हो रही है, वर्ण रत्नाकर के कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सेनापति के गुरु का क्या नाम था? हीरामणि, हीरामन तोता, या फिर नरोत्तम दास, या फिर केशव दास? तो सेनापति के गुरु का नाम पूछ रहा है, तो सेनापति के जो गुरु थे वो थे हीरामणि। कौन थे? हीरामणि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट है कि आभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। आभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो वो हैं हेमचंद हैं। हेमचंद ने आभ्रंश भाषा में अपने व्याकरण लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन ग्रंथ बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। थान कवि हैं, हेमचंद हैं, यशोदा नंदन है, या फिर सूरदास मदान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोदा नंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबोध 50 ग्रंथ किसका है? मतीराम का है, पद्माकर का है, चिंतामणि का है, या फिर भिखारी दास का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये पद्माकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जॉर्ज गियर्सन चारण काल का समय माना है। जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल का समय क्या माना है? तो इन्होंने 700 से 1400 ईस्वी माना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है? कौन सी रचना है जो किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है? तो रस राज जो है ये किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत ने वेद मार्ग की प्रशंसा की है? तो यहाँ पर शेख नबी ने की है वेद मार्ग की प्रशंसा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।